प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ। जिस विषय को लेकर मुखातिब हुआ हूँ वो मेरे हृदय के बहुत करीब है। हम सनातन धर्म में पैदा हुए लोग, स्थिति यह है कि हमें अपने धर्म के बारे में जानने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया की साइट्स, अखबार की कतरन, किसी ज़्यादा बोलने वाले वाचाल व्यक्ति के उद्धरणों को देख करके ही हम उनको जानते हैं और उसके बारे में अपनी राय रखते हैं। इतने प्राचीन, इतने गौरवशाली सनातन धर्म में हम पैदा हुए, ये हमारे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। लेकिन जाने अनजाने में हमारे सामने हमारे ग्रंथों के, हमारे सदग्रंथों के बारे में, हमारे पूज्य संतों के बारे में, हमारी पुण्य परंपराओं के बारे में, हमारी पुण्य नदियों के बारे में, हमारे पुण्य क्षेत्रों के बारे में कोई कुछ भी बोल देता है और हम सिर्फ इस नाते या तो उसको स्वीकार कर लेते हैं या अपने मन में कुंठा भर लेते हैं, क्योंकि न तो हमने किसी ग्रंथ का हमें अध्ययन करने का समय मिला है और न हमने किसी सज्जन महापुरुष के पास बैठ के सीखने का प्रयास किया है, न हम किसी अच्छे संत के शरण में जाके हमारे पास इतना समय है कि हम उनके पास जाके सीख सकें। हमारे पास ज़्यादातर संत वो हैं जिनकी रील्स हमारे पास आती हैं कट के, और ऐसे लोग भी हैं जो लाइक्स के लिए, व्यूज़ के लिए किसी भी प्रकार की चीज़ें आपके पास परोसने में संकोच नहीं करते हैं, भले उनके पास उसके साक्ष्य हों या नहीं। मैं किसी की बुराई या किसी के बारे में कमेंट, टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मेरी 40 वर्ष की आयु के बाद मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैंने अपने ग्रंथों को कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, तो पिछले 1.5 साल के समय अवधि को छोड़ दिया जाए तो ये लगता है कि श्री मानस जी को छोड़ के मैंने शायद ही किसी ग्रंथ को आद्योपांत पूरा पढ़ा होगा। अब जब ग्रंथों को मैंने पढ़ना शुरू किया, जब ग्रंथों का विचरण मैंने करना शुरू किया, ग्रंथों में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने सीखा है, लेकिन हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे मन से कई भ्रांतियाँ दूर हुई और मैं चाहता हूँ कि आइए हम धर्म की चर्चा करें। धर्म की चर्चा इस रूप में करें कि हमारा धर्म बहुत व्यापक है। हमारा धर्म विशाल समुद्र के समान है। हम इसको किसी छोटे गंदे मटमैले तालाब के समान मान के इससे दूरी ना बनाएं। हम अपने ग्रंथ को जानने के लिए, सीखने के लिए हमारे पास जो भी उपलब्ध साक्ष्य हैं, हमारे ग्रंथ हैं, हमारे पूज्य संत हैं, उनके विचारों के आधार पे हम चर्चा करें। आइए हम अपने सनातन धर्म को जानें, इनके नियमों को जानें, हमारी कौन सी पवित्र नदियां हैं, हमारे कौन से पवित्र तीर्थ हैं, हमारी कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं, हमारे पवित्र मासों का क्या महत्व है, हमारे लिए कौन से पवित्र व्रत हैं, इनके उद्धरण किन ग्रंथों में मिलते हैं, इनके पीछे की कथाएं क्या हैं, हमारे कौन कौन से पवित्र ग्रंथ हैं जिन्हें हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, हमारे वो महान संत हैं जिनकी कुछ रचनाएं हैं जिन्हें हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो हमारे जो व्रत हैं उनमें कौन से नियम हैं, हमको किस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो भांति भांति की, या हमारे शास्त्रों में हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को क्या स्थान मिला है, हमारे समाज में क्या भांति भांति प्रकार की ऊंच नीच, बड़े छोटे का भेदभाव है अथवा यह कहीं से प्रक्षिप्त किया गया है। इन विषयों पे हम चर्चा करेंगे आपसे, और यह चर्चा कतई किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगी। आप हमसे कहेंगे, और हाँ, मैं इस विषय का कोई विद्वान नहीं हूँ कि आप पे अपनी विद्वता बताने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए बैठ रहा हूँ या आपसे बात कर रहा हूँ। ये चर्चा है। आइए, कुछ आप मुझसे, ज़्यादा मैं आपसे अपने धर्म को, अपने समाज को, अपने संतों को, अपने ग्रंथों को, अपनी परंपराओं को दोनों एक दूसरे से समझ सकें, इसी आशा के साथ यह प्रयास शुरू कर रहा हूँ। यदि आपको पसंद आए तो आप साथ दें। आप साथ देंगे तो शायद यह कारवां हमारे आप जैसे बहुत सारे लोगों को लाभान्वित कर सके, और हम अपने सनातन धर्म में पैदा होने के प्रति जो हमारा गर्वबोध है, यह अन्य लोगों में भी इसको हम लोग प्रसारित कर सकेंगे। आभार, धन्यवाद, प्रणाम।